हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूं बीके सर, आप देख रहे हैं हमारे बीके टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आप सभी को इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप लोगों ने जिस तरह से प्यार स्नेह और हमारी वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, उसके लिए मैं अपने तहे दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों का लाइक शेयर और सब्सक्राइब ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो मैं आप लोगों को आज आगे की वीडियो टैली के क्लास के लिए लेकर आया हूँ। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि टैली में कैसे हम लोग कंपनी तैयार करते हैं। इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने बहुत सारे आप लोगों को अकाउंटिंग के क्लास में बताया है कि अकाउंटिंग और अकाउंट से संबंधित डेबिट क्रेडिट करने के लिए तो वो सारी चीज़ इसलिए बताया गया था कि इसके आगे जब हम लोग जनरल वाउचर करेंगे या किसी तरह का वाउचर का हम लोग प्रयोग करेंगे तो उसमें वो प्रयोग आएगा। तो अभी हम लोग फिलहाल आइए सीखते हैं कि कैसे हम लोग अपने टैली में कंपनी तैयार करते हैं। इस चीज़ को हम लोग अभी सीखने चल रहे हैं, तो आइए देखते हैं। गाइज, हम लोग देखेंगे टैली को ओपन कैसे करते हैं। तो ओपन करने से पूर्व एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि टैली के कई सारे वर्जन होते हैं। कई सारे वर्जन में जैसे पहले चलता था 7.2, उससे पहले भी जाएंगे तो और भी बहुत सारे वर्जन मिलेंगे। मैं 7.2 से लेकर चलता हूँ। 7.2 था, 9.0 आया, फिर उसके बाद ERP 9 आ गया। इस तरह से जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होते गया वैसे वैसे उसका वर्जन चेंज होते गया। अभी GST भी चल रहा है, तो अलग अलग वर्जन में अलग अलग फीचर्स मिलते हैं। साथियों, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये वर्जन क्या होती है। तो देखिए, किसी भी चीज़ का क्या होता है कि जैसे जैसे उसमें डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग होते जाता है और फिर उसका नामकरण भी बदलते जाता है। ठीक इसी प्रकार से टैली के साथ भी हुआ। जैसे जैसे इसका यूजेज बढ़ते गया, उसमें थोड़ा सा बहुत फीचर्स चेंज होते गए, और जैसे जैसे उसके फीचर चेंज होने के बाद उसका नाम भी बदल गया। तो यहाँ पर हम लोग आज अभी हम आप लोगों को टैली ERP 9 से संबंधित बताने जा रहा हूं। तो टैली ERP 9 को कैसे ओपन करेंगे, तो सबसे पहले देखिएगा डेस्कटॉप पर आपका दिया गया है टैली ERP 9। डेस्कटॉप कई सारे तरीके से आप खोल सकते हैं। डेस्कटॉप पर से खोल सकते हैं आप, डायरेक्टली स्टार्ट बटन से भी खोल सकते हैं, सर्च से भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आसानी तरीका से मैं आपको बता देता हूँ कि डेस्कटॉप पर दिया गया है। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक कर लीजिए और ओपन पर क्लिक कर दीजिए, तो टैली आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। आप थोड़ा सा वेट करेंगे और जैसे ओपन होगा तो मैंने आपको बताया कि टैली में दो चीजें होती है। एक तो होता है यूज के आधार पे कि एक लाइसेंस वर्जन होता है। लाइसेंस वर्जन में क्या होता है गाइस कि वो आपको खरीदना पड़ता है, पैसे देकर उसको खरीदना पड़ता है। उसका लाइसेंस वर्जन एक्टिवेट करके की दिया जाता है, आप उसमें आसानी से अपने काम को कर सकते हैं। और एक होता है एजुकेशनल मोड के लिए। तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो एजुकेशनल मोड के लिए पढ़ रहे हैं, यानी सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा करना है, सीखने के लिए आना है, तो यानी यहाँ पर आएंगे वर्क इन एजुकेशन मोड पर। और वर्क इन एजुकेशन मोड आपको दिख रहा होगा। वर्क इन एजुकेशन मोड पर जाने के बाद आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद फिर यहाँ पर सिल्वर एडिशन मोड जो दिया गया है सिंगल यूजर, यहाँ पर जाकर आपको इंटर करना है। जैसे यहाँ पर इंटर कीजिएगा, ये टैली आपका मेन स्क्रीन खुल गया, जिसे हम लोग गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं। इस स्क्रीन को आप ध्यान से देखेंगे कि इस स्क्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं, गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं। यहाँ पर से ध्यान रखिएगा कि अगर पहले से बहुत सारे कंपनी बने हुए हैं तो गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन आएगा, या आप पहली बार अपने लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो उसमें टैली को इंस्टॉल करके पहली बार उस कंपनी टैली को ओपन कर रहे होते हैं तो कंपनी इन्फो का स्क्रीन आता है। और देख लीजिए वो कैसे स्क्रीन होता है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग Alt+F3 प्रेस करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कंपनी इन्फो का स्क्रीन। तो यहाँ से आप कंपनी इन्फो का जो स्क्रीन दिया गया है, इस स्क्रीन से क्या कर सकते हैं कि जब यहाँ पर आइएगा तो देखिएगा दिया हुआ है सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, क्रिएट कंपनी, अल्टर, चेंज टैली वॉलेट,
एस्प्लाइड कंपनी डेटा, बैकअप रीस्टोर, ये सारे चीज़ें यहाँ से मिलेंगे। तो हम लोग बारी बारी से इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करें कि अपनी कंपनी कैसे बनाते हैं इन चीज़ों को जानें। तो कंपनी बनाने से पूर्व मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप टैली का जब ओपन करते हैं तो इसमें किन किन की पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, एस्केप की होता है आपके कीबोर्ड में, एस्केप की जैसे दबाइएगा तो एक स्टेप बैक जाइएगा, और जैसे इंटर की दबाते हैं तो एक स्टेप इसके अंदर जाते हैं। और साथ ही साथ ये दोनों की भूमिका बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके अलावे अगर आपको नया कंपनी अपना तैयार करना है तो इसके लिए किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो Alt + F3 प्रेस करके कंपनी इन्फो स्क्रीन पर आ जाएंगे। और कंपनी इन्फो स्क्रीन पर आने के बाद आपको क्या करना है, तो क्रिएट कंपनी पर जाना है। और जैसे ही क्रिएट कंपनी पर जाकर इंटर करेंगे तो ये आपका स्क्रीन खुलेगा क्रिएट कंपनी के लिए। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो देख रहे होंगे कि आपका क्रिएट कंपनी के लिए स्क्रीन आ गया और नेम पूछ रहा है। अब कंपनी क्रिएट करने का मतलब आप सोच रहे होंगे क्या होता है सर, आप कंपनी क्रिएट कराने का मतलब हम लोग कंपनी बना रहे हैं। तो जी नहीं, आप जिसका भी अकाउंट मेंटेन करते हैं उसके लिए एक रजिस्टर बना रहे हैं, जिस रजिस्टर में उसकी सारी लेखा जोखा रखेंगे, जैसे खरीदारी किया हुआ, बिक्री किया हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इन सभी चीज़ों को आप उसमें रखेंगे। इसी चीज़ के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर कंपनी बनाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर टैली क्या होता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि टैली जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहने का मतलब क्या हुआ, अकाउंट से रिलेशन रखने वाला ये सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी कहा जाता है या सॉफ्टवेयर पैकेज भी कहा जाता है। जिसमें क्या किया जाता है, तो विभिन्न प्रकार के ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करके रखा जाता है, जिसे अपने आवश्यकता अनुसार उसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। यही आपका टैली होता है, यानी एक प्रकार का ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि क्रिएट अब कंपनी करने के लिए मैं बता रहा था। तो क्रिएट कंपनी करेंगे कैसे, तो क्रिएट कंपनी करने के लिए देखिएगा कि यहाँ पर आपका जो दिया गया है नेम, इस नेम के जगह पर आपको क्या करना है, कंपनी का नाम डालना है, जिसके नाम से इस रजिस्टर को रखना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, उस कंपनी का नाम डाल दीजिए। जैसे हम यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम डालते हैं, यहाँ पर इस कंपनी का नाम डालते हैं बीके टेक्निकल इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर बीके टेक्निकल कर देते हैं। हमने यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम डाल दिया बीके टेक्निकल इंस्टीट्यूट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एंटर करके नीचे जाना है। जैसे यहाँ पर मेलिंग नेम्स दिया है, यानी इस कंपनी का और कोई उपनाम है तो उसको डाल दीजिए, अन्यथा इसी को रखिए। अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या करना है, आपको इसका एड्रेस देना है कि ये एड्रेस कहाँ पर है, तो इस एड्रेस को दे दीजिए। जैसे हम इसका एड्रेस दे देते हैं, आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा कि ये है कहाँ पे। हमने यहाँ पर अपने एड्रेस को डाल दिया। अब इसके आगे चलिए, अब जैसे आगे बढ़ेंगे तो उस कंपनी, ध्यान रखिएगा कि आपको उस एड्रेस, जो भी कंपनी बना रहे हैं उसका पूरा एड्रेस देना है। अब एड्रेस देने के बाद नीचे जब जाइएगा तो पूछेगा स्टेचरी कंप्लेंट्स फॉर, तो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। चूंकि हम लोग अपना काम जो कर रहे हैं इंडिया से संबंधित कर रहे हैं, इसलिए अपना कंट्री ले लेना है। यहाँ पर स्टेट, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को ले लेना है। तो यहाँ पर हम बिहार से आते हैं, इसलिए बिहार ले लिए। यहाँ पर अपना टेलीफोन लाइन अगर है तो पिन कोड है तो यहाँ पर पिन कोड डाल दीजिए। जैसे यहाँ का पिन कोड हम डालते हैं, पिन कोड हमने डाल दिया।
अब यहाँ पर टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर डाल दीजिए, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया यहाँ पे। अब इसके आगे जाइएगा, अगर आपका ईमेल आईडी है तो आप अपना ईमेल आईडी भी डाल दीजिए। उस कंपनी, जिस कंपनी को आप चला रहे हैं उस कंपनी का जो भी ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को डाल दीजिए। अब जैसे ईमेल आईडी डाल दिए हम लोगों ने, तो इसके आगे बढ़कर देखते हैं कि क्या दिया गया है। ईमेल आईडी डालने के बाद देखिएगा कि दिया है करेंसी के लिए। करेंसी हमारे यहाँ क्या होता है, इंडिया में करेंसी RS होता है, इसलिए आपको इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। आगे जब जाइएगा तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 2 ऑप्शन आ रहा है, टाइप ऑफ कंपनी, किस प्रकार की आपकी कंपनी है। तो इस जगह पर देखिएगा तो एक दिया है अकाउंट्स ओनली और एक दिया है अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। अकाउंट्स ओनली में क्या होता है गाइस, तो अकाउंट्स ओनली में केवल आप जो अकाउंट है उसका नाम और उसका वैल्यू डाल सकते हैं, यानी वस्तु का डिटेल्स नहीं डाल सकते हैं। लेकिन अकाउंट विद इन्वेंट्री किया जाए तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, अकाउंट के साथ साथ उसका पूरा ब्यौरा दे सकते हैं कि जैसे परचेजिंग कर रहे हैं तो कौन कौन से वस्तु परचेज कर रहे हैं, ये चीज अकाउंट विद इन्वेंट्री में डाल सकते हैं। लेकिन अगर केवल परचेज करके ये बताना हो कि परचेज हमने 20,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख जितना का किया है, केवल अमाउंट बताना है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग करेंगे, अकाउंट ओनली का। अब नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं। अभी फिलहाल हम अकाउंट ओनली करके दिखा देते हैं, फिर उसके बाद आपको अकाउंट विद इन्वेंट्री पर करके भी दिखाएंगे। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर देना है। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है गाइस, तो देखिए भारत का फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल होता है। यानी आपका जैसे जनवरी से आपका साल स्टार्ट होता है, उसी तरह से बिजनेस में इसका ईयर जो स्टार्ट होता है वो ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, और इसका क्लोजिंग डेट जो होता है वो होता है 31 मार्च। तो यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर क्या डालना है, तो 1 अप्रैल ही डालना है। ईयर आपका कोई भी हो सकता है जिस ईयर में आप अपनी कंपनी को खोले होंगे या खोल रहे हैं। अब इसके आगे देखिएगा तो बुक बिगिनिंग डेट दिया है। बुक बिगिनिंग डेट क्या होता है, तो जिस डेट से आपका फाइनेंशियल ईयर होता है उसी डेट से तो आप रजिस्टर मेंटेन कीजिएगा। तो इसका बुक बिगिनिंग डेट भी 1 अप्रैल ही होता है, यानी 1 अप्रैल 2019 मैंने कर दिया। अगर 20 में बनाते हैं तो 20 कर देंगे, जैसे यहाँ पर 19 है, हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, 20 कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा 19 के जगह पर 20 कर देना है, 2020 हो गया, यहाँ पर भी 20 हो गया। अब नेक्स्ट आइएगा तो यहाँ पर दिया है क्या चीज करने के लिए, तो पासवर्ड डालने के लिए। यदि आप कोई भी अपना रजिस्टर तैयार करेंगे तो वहां पर क्या करेंगे, पासवर्ड डाल कर रखेंगे, ताकि आपका कोई भी व्यक्ति आपके रजिस्टर को देख ना सके। नहीं तो उसमें अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो गई तो ये पैसे से संबंध की बात है, बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए आपको अपनी कंपनी में क्या करना पड़ता है, पासवर्ड लगाना होता है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से पासवर्ड डाल दीजिए, जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं। रिपीट पासवर्ड का मतलब वही पासवर्ड पुनः डाल दीजिए। अब इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल कुछ नहीं कीजिए, इसको एक्सेप्ट कराइए, इंटर करते जाइएगा, ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। जो पासवर्ड आपने डाला उस पासवर्ड को डालकर इस कंपनी को ओपन कर लीजिए। अब आप देखेंगे इसके बाद तो आपकी कंपनी ये बन चुकी होगी। अब इसके बाद जो आपको करना है वो हमें क्या करना है, आइए देखते हैं। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कैसे कंपनी को बनाया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। इसको अगर नहीं समझ पाए हैं तो 1 से 2 बार देखिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। और इसको घर पर प्रैक्टिस कीजिए और सिस्टम पे प्रैक्टिस कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे इसमें स्टेप बताया गया वैसे वैसे आप प्रैक्टिस करके देखिए, निश्चित रूप से आपको कंपनी बनाने आ जाएगा। तो ओके गाइस, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दैट्स ऑल, ओके बाय।